नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएन समाचार सच के साथ। आज हम पहुंचे हैं सतनाली के श्री परशुराम वेलफेयर सोसाइटी महेंद्रगढ़ रोड सतनाली। पहुंचने का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ कमेटी के सदस्य भी जुड़े हुए, उनसे भी जानते हैं। आज यहां पर कॉलेज के द्वारा एनएसएस कैंप लगाया जा रहा है। कैंप का चौथा दिन है। कैंप लगाने का कारण क्या है वो भी हमें बताएंगे। हमारे साथ शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार में स्वागत है। स्वागत है आपका, धन्यवाद। जो ये कैंप लगाया गया है कॉलेज के द्वारा, एनएसएस कैंप का चौथा दिन है, तो जो कैंप लगाने का कारण क्या है? कैंप लगाने का कारण यह है जी कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना 24 सितंबर 1969 को चालू की गई थी और भारत सरकार के द्वारा, और आर.वी. राव इसके जनक थे। उनके अगुवाई के अंदर ये शुरुआत हुई थी। देश में एकता, राष्ट्र सेवा और समाज सेवा की भावना जागृतों में, छात्र छात्राओं में जो कैंप लगाया गया है, इन्हीं को भी इसकी प्रेरणा मिलनी चाहिए। आगे चल कर के गाँव में, मोहल्ले में, समाज में अपना ये एकता का भाईचारा संदेश दें। और स्वच्छता अभियान जो हमारी सरकार की तरफ से चलाया हुआ है उसका भी योगदान है, और उसके कारण से प्रोग्राम किया गया है 7 दिन का। जो आपका ये परशुराम पार्क है जो पंचायत के द्वारा दिया गया, इसकी स्थापना कब की गई है? ये 2019 में रजिस्टर्ड हो गई थी, रजिस्टर्ड हो गई और स्थापना कर दी गई थी। आप महाराज परशुराम जी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ हमें। परशुराम जी का जन्म कब हुआ और इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताओ। भगवान परशुराम जी के पिता जमदग्नि थे, उनकी माता रेणुका जी थी। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ और वो द्वापर में ग्रह अब भी हैं। तो वो 5वीं संतान थे। इनके पिता और माता ने हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के अंदर दुर्गम पहाड़ियां हैं, उनके बीच में बैठ करके कई वर्षों तक घोर तपस्या की थी श्री हरि की। तो काफ़ी सर्दी, गर्मी, वर्षा ऋतु का कष्ट सहन करते हुए दोनों ने तपस्या की। उसके बाद भगवान से ये आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने कहा, आकाशवाणी ने कहा तथास्तु, लेकिन मैं स्वयं ब्रह्म विचार स्थापित करने के लिए और आपके घर में ही जन्म लेकर आऊँगा। उसके बाद उनका बैसाख शुद्धि अक्षय तृतीया, जिनको आप खातीज बोलते हैं अपनी सरल भाषा में, अक्षय तृतीया सोमवार था। उस दिन उनका सायंकाल प्रदोष व्रत जो गोधूली वेला होती है उसमें उनका जन्म हुआ था, और उनका नाम था राम। उन्होंने अपने पिता के आश्रम में रहते हुए काफ़ी शिक्षा ग्रहण की। फिर उनके पिता ने आदेश दिया कि आप जाओ कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या करो, भगवान शंकर से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। भगवान शंकर ने खुश होकर के उन्हें वरदान दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ। और विश्वकर्मा जी के द्वारा एक परशु था उनके पास में, कुल्हाड़ा, वो परशु उनको भगवान शंकर ने खुश होकर के दे दिया था। तभी से इनका नाम परशुराम हुआ। इन्होंने आतताई राजाओं का सफाया किया, वध किया था, और ब्रह्म विचार स्थापित किए, और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और वायु वेग से चलने वाले थे। मन की स्थिति से, मन वायु से चलते थे, पहुंच जाते थे। और जब भगवान अपने तपस्या करके वापस पिता के आश्रम में आए, तब वहाँ पर सहपाठियों में गणेश जी के साथ कुछ वो हो गई। शंकर भगवान के पुत्र हैं गणेश जी, तो गणेश जी के साथ हाथापाई हो गई। कहने लगे कि शंकर भगवान की कृपा किस पर जाता है, किस पर जाता है। बोले मेरे पर है, मेरे पर है। तो उन्होंने क्रोध में आकर के और उनका एक दांत खंडित कर दिया था। तब से वो गणेश जी एक दंत कहलाए। उसके बाद इन्होंने
अपने काफिले लाए, वो संयम से और मार्गदर्शन किया। इस प्रकार से इनका जन्म हुआ और अब भी आज वो विराजमान है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण, कृपा परशुरामस्त्र सप्तैते चिरजीविन। भगवान शंकर जी ने इनको चिरजीव का वरदान दे दिया था और ये भी कहा था कि तुम्हें कभी भी बीमारी नहीं व्यापेगी, और ये आशीर्वाद भी दिया था कि हमेशा तुम्हारी ख्याति बनी रहेगी और दुष्कर कार्यों को करते हुए मेरे भक्त बने रहोगे, मेरे प्रिय शिष्य रहोगे। परशुराम जी महाराज बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? वो तो उनके बहुत ही अच्छी बात है जी कि उन्होंने अपना जीवन जो है अपना सब कुछ संसार के हित के लिए मोह माया को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लीन रहे। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवा साथियों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? हम उनको ये बार बार उनके समक्ष ये बातें लाएंगे और लाते भी हैं और लाते रहे भी हैं, उनको बताया है। तो उससे ज़्यादा तो क्या, तो 10-15% असर तो पड़ता ही है दिमाग पर। और ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं उनको तो विशेष थोड़ी रुचि बनी है जी, और औरों के आगे भी हम कहते हैं ये सब अजर अमर हैं, वो हमारे को 24 घंटा देखते हैं। एनएसएस का कैंप लगा, उसके बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताई है, आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपका स्वागत। आप यहाँ पधारे। इसमें है जी भगवान परशुराम किसी एक समाज के नहीं होकर के सभी समाज के भगवान हैं, तो सभी के लिए हैं। हम हैं ये वो विप्र कुल में पैदा हुए, तो हम विप्र कुल के हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, वो हम कार्य कर रहे हैं। और जहाँ प्रधान जी ने, शास्त्री जी ने, चाचा जी ने सब बता दिया आपको परशुराम भगवान के बारे में। वो एकदम वैसे दयावान भी थे और कठोर भी थे। कठोर थे वो निर्दयियों के प्रति, दयावान इतने थे कि जिन्होंने पृथ्वी जितनी भी जीती अपने पास नहीं रखी, सारी दान करके गए, साथ दान करके गए। आज भी वो खुद पर्वत पे ही वास करते हैं और जैसा बताते हैं मन की गति से चलते थे। वो मन की गति, उनमें लोभ लालच की भावना ही नहीं थी, वो मतलब ही नहीं था कोई भी, पूरा समर्पित थे वो समाज के। आज एनएसएस का जो कैंप लगा था उसमें भी बच्चों को इस बताया गया भाई समाज सेवा के बारे में, पानी के बारे में बताया गया, जल की जैसे रक्षा करनी है, आगे जल बहुत कीमती है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम हो, इस बारे में बताया गया, स्वच्छता के बारे में बताया गया। तो अच्छा कैंप का जो माहौल रहा बच्चों का अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। महाराज परशुराम के बारे में भी उनको बताया गया है। हाँ, परशुराम के बारे में भी चर्चा हुई उनके साथ में। लास्ट में जो था वो ग्रुप फोटो भी हुआ था, उनमें सब बच्चों के साथ जो उनके टीचर्स वगैरह थे सब उनके साथ में हुआ था। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा ये प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे तो बच्चों में समाज सेवा की भावना भी आएगी और स्वच्छता की भावना भी आगे जागृत होगी। बच्चे आगे बढ़ के अच्छा काम करेंगे, जो हमारे देश का भविष्य है बच्चे। तो हमारा तो यही कहना है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में जहाँ पर रेणुका जी ने जल समाधि ली थी, तो उसी समय वो तुरंत आ गए थे। और वो कहाँ थे? कोणार्क में तपस्यारत थे, उड़ीसा। हाँ, वहाँ पर महेंद्र पर्वत पर थे। तुरंत मन वायु गति से तुरंत पहुँच गए और उन्होंने आकर के कहा कि माता जी मुझे भी अपने चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि मैंने इतनी पृथ्वी जीती लेकिन मैंने दान कर दी, मेरे पास पैर टेकने के लिए, पैर रखने के लिए जगह नहीं है। तो आज्ञावाणी हुई, माता जी ने वरदान दिया कि बेटे तुम पहले अश्वमेध यज्ञ करो, बड़ा यज्ञ रचाओ, क्योंकि आपके ऊपर हत्या दोष लगा हुआ है। ऋषि संतों को, महामुनियों को, सबको, ब्रह्म ऋषियों को, राज ऋषियों को, सभी को बुलाओ और यहाँ हवन कराओ। उन्होंने यज्ञ करवाया बहुत बड़ा और उनका दोष दूर हुआ। फिर उन्होंने, उनके माता जी ने कहा कि जहाँ पर यज्ञ हुआ था अब वो जलकुंड है, वहीं पर उन्होंने ये कहा इसी में यहाँ पर रहना, निवास करो। तो उस कुंड की क्या विशेषता है
कि 24 घंटे वो झील जो है 1.5 किलोमीटर लगभग लंबी है, उसका पानी झरना उस कुंड के अंदर रात और दिन चलता रहता है, लेकिन वो जल न तो कम होता न ज्यादा होता, एक समान रहता है। एक समान जल रहता है। और दूर दूर के पर्यटक विदेशों के भी आते हैं उसको देखने के लिए उस स्थान, और अपने भारत देश के तो बहुत ज्यादा जाते हैं। वहां पर मैं 2 बार जा चुका हूँ, तो वहां पर निवास करते हैं। अब जैसा हमने पढ़ा है, देखा है, तो परशुराम जी अब वहां जल समाधि माता जी के पास में चरणों में निवास कर गए, हिमाचल प्रदेश में।